Good morning. My name is Ankita Ahuja and I am student of Prestige Institute of Management and Research, Department of Law, Indore. I am law student pursuing BBA LLB from this institute and I am active member at ERA. So today we are going to talk about Doctrine of Favor. So Doctrine of Favor की बात करते हैं तो हम समझेंगे कि हम कौन से टॉपिक्स पहले कवर करेंगे। तो हम पहला टॉपिक जो कवर करेंगे कि उसका डॉक्ट्रिन का इंट्रोडक्शन, कि डॉक्ट्रिन बेसिकली होती क्या है। दूसरा, क्या ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है या किसी और राइट से रिलेटेड है। और तीसरा, इसके केस लॉस। तो पहली बात ये आएगी कि ये जो डॉक्ट्रिन है इसका मतलब क्या होता है। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर जो होती है ना, वो बेसिकली ये बताती है कि कोई भी पर्सन चाहे तो अपनी विल के साथ अपने राइट्स और प्रिविलेजेस को छोड़ सकता है, वो वॉलेंटरली ये सब कर सकता है। बट अगर उसने अपने ये राइट्स छोड़े तो वो किसी को फिर बाद में क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने ये राइट छोड़ा, मेरे को ये हार्म हुआ तो आप मेरे को इसके लिए पे करो। नो, किसी की भी लाइबिलिटी नहीं है। आप अपने राइट्स खुद से छोड़ रहे हैं तो आप ही उसके लिए लाइबल होंगे, क्योंकि आप अपना एंजॉयमेंट खुद से छोड़ रहे हैं। तो कोई भी स्टेट कुछ भी लाइबल नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एप्लीकेबल होता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता है। अब पहले हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार होते हैं, मतलब जो वो अधिकार जिससे इंसान अपनी डेली की लाइफ जीता है और उसको ज़रूरी रहते हैं ये राइट्स। सो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक इंडियन सिटीज़न को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, अपने डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनैलिटी में, हर एक चीज़ में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिए गए हैं, जो कि बेसिकली फ्रॉम 13 to 32 है आर्टिकल। फिर उसके बाद ये हमको गारंटी करता है कि एक पर्सन अपनी लाइफ पीस और हार्मनी के साथ कैसे रह सकता है। अब इनके लिए रेमेडीज़ क्या हैं। तो इसके लिए रेमेडीज़ इसका एक राइट ही है, जैसे कि रिट्स का राइट। उसके बाद अगर ये वॉयलेट हो जाए तो फिर इसकी पनिशमेंट, तो वो हमको इंडियन पीनल कोड 1860 में मिलती है। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इस अ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अलाउड, मतलब हम फंडामेंटल राइट्स का वेवर कर सकते हैं या नहीं। तो whether the doctrine of fundamental rights is applicable to fundamental rights। अब हमें ये जो केस लॉस हैं उससे हम ये क्लियर करेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो पहला जो केस है हमारा वो ये है मुथित वर्सेस CIT में, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में ये बोला गया था कि कोई भी पर्सन अपना फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं कर सकता है। जो आर्टिकल 3 में पार्ट 3 में उसको दिए गए हैं आर्टिकल्स, वो उनको वेव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये एक सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की भी बात करता है। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा केस था बेहरम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें भी जस्टिस वेंकटा अय्यर ने यही बोला था कि ये जो राइट्स हैं ये बेसिकली एक इंडिविजुअल को तो करते ही हैं बेनिफिट, बट एक पब्लिक जनरल को भी करते हैं। तो अगर हम समझे कि ये ऐसा क्यों छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मैं एज अ सिटीज़न अपना राइट टू इक्वलिटी छोड़ना चाहती हूँ, जैसे कि मैं डिस्क्रिमिनेशन, मैं बोल रही हूँ कि आप तो मेरे को राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं दो और आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, तो कोई भी पर्सन आके मेरा कोई भी राइट मेरे से ले सकता है। तो मैं अपना राइट क्यों दूँ एज अ सिटीज़न, और वो फिर उसको वॉयलेट भी कर सकता है। तो इसलिए ये बोला गया है कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं किए जा सकते, चाहे वो खुद चाहे तो भी नहीं किए जा सकते हैं या कोई पर्सन भी आके नहीं कर सकता है।
Thank you. That is it. Hope you enjoyed